नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे एक बड़े झटके की। कहा जाता है साहब इमारत बनती बरसों में है, लेकिन उसको धराशायी होने में, गिरने में मिनट नहीं लगते हैं। एक दिन में ऐसा हाल हो जाता है कि आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत खत्म हो जाती है। और वो हाल आज आपको देखने को मिल रहा है भारत के प्राइवेट सेक्टर के बड़े मशहूर बैंक में। कोटक महिंद्रा बैंक, जिसको कोटक बैंक कह सकते हैं आप, कोटक बैंक के नाम से जाना जाता है, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक है। और उसके जो प्रमोटर हैं उदय कोटक, भारत में फाइनेंस के धंधे में बहुत इज्जतदार नाम उनका। बहुत पहले 1985 में उन्होंने कोटक महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज नाम की कंपनी शुरू की थी। अपने दोस्तों परिचितों से 30 लाख रुपया लोन लिया था, उससे कंपनी शुरू की और बाद में महिंद्रा के साथ, महिंद्रा ग्रुप, आनंद महिंद्रा की कंपनी के साथ पार्टनरशिप की, जिसकी वजह से उनका नाम बाद में कोटक महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज हुआ और वो नाम अभी तक चला आ रहा है बैंक में। वहां से चले और चल के जब उन्होंने उस कंपनी को बैंक में कन्वर्ट किया, उदय कोटक व्यक्तिगत रूप से एशिया के सबसे धनी बैंकर माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा पैसे वाले बैंकर। क्यों? क्योंकि ये जो कोटक महिंद्रा बैंक है इसमें 26% हिस्सेदारी है उनकी। लेकिन आज जो झटका लगा है, कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्शन लिया, कोटक महिंद्रा बैंक पर रोक लगा दी कि आप कोई नया क्रेडिट कार्ड कस्टमर नहीं लेंगे, और दूसरा आप ऑनलाइन या फोन बैंकिंग के जरिए कोई नया कस्टमर एक्वायर नहीं करेंगे। मतलब कोई भी नया खाता आपका ऑनलाइन या फोन बैंकिंग के जरिए नहीं खुलेगा। आपके ब्रांच में जाके लोग खाता खोल सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है, और जो एग्जिस्टिंग आपके कार्ड हैं वो चलते रह सकते हैं। लेकिन और वजह क्या बताई गई कि आईटी सर्विसेज एप्लीकेशन, जो आईटी का कारोबार है आपका, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो ऑनलाइन या उनका सर्विस जो चलती हैं बैक एंड, उसमें गड़बड़ी पाई गई है। और पिछले 2 साल में कई बार उसमें झटके आ चुके हैं, ग्लिचेज आ चुके हैं। इसके बावजूद उसको दुरुस्त करने का कोई काम नहीं किया गया है। इसलिए रिजर्व बैंक ने गंभीर एक्शन लिया और इसका नतीजा ये हुआ कि बाजार आज खुला बड़े झटके के साथ। 13% से ज्यादा कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में गिरावट दर्ज हुई। जबरदस्त तरीके से कह सकते हैं, एकदम लहूलुहान दिखाई पड़ा। और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर होल्डर्स को कुल मिला के लगभग 39,000 करोड़ का नुकसान, मार्केट कैप में लगभग 40,000 करोड़ का नुकसान मार्केट कैप में एक दिन में हुआ है। शेयर होल्डर वेल्थ इरोड हो गई इतनी बुरी तरह। और इसमें क्योंकि बैंक में 26% की हिस्सेदारी खुद उदय कोटक की है, तो उनकी अपनी पर्सनल वेल्थ में करीब 10,000 करोड़ रुपया उड़ गया है एक दिन में। और नतीजा क्या हुआ है सामने, उधर एक्सिस बैंक के अच्छे नतीजे आए हैं। तो एक्सिस बैंक मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में आगे निकल गया है कोटक बैंक से, और सामने उदय कोटक की अपनी संपत्ति में ये गिरावट आई है। साथ में जो बाजार में झटका लगा है साख को। और खास बात देखिए, इस बैंक का बहुत बड़ा कारोबार इसी फोन बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए चल रहा था। ज्यादातर कस्टमर इसी रास्ते से उनके पास आते हैं। 80 से 90% उनका जो पूरा कारोबार है वो इन चैनल्स पे टिका हुआ है। और रिजर्व बैंक का कहना है कि इन चैनल में ही घपला है, यानी कि वो आईटी पूरी तरह, उनका आईटी सिस्टम मजबूत नहीं है, और इसीलिए उन पर ये रोक लगाई गई है। इसका ये झटका लगा, इसका असर सामने देखने को मिल रहा है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इसी तरह की जो जबरदस्त गिरावटें आती हैं उस समय हिम्मत का काम होता है। और बाजार में लोग कह रहे हैं कि ये वक्त है देखने का। और इस वक्त इसी साल उदय कोटक ने अपनी कंपनी की कमान नए सीईओ अशोक वासवानी को सौंपी थी। और वासवानी जी का कहना है कि साहब ये बैंक की जो आगे तरक्की होनी है उसके लिए स्केल बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी है टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्टमेंट करना, टेक्नोलॉजी में पैसा लगाना। लेकिन टेक्नोलॉजी पर ही सवाल खड़ा हो गया है, और ये कोटक महिंद्रा बैंक के लिए गंभीर चुनौती है। 98% का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इस बैंक का ऑनलाइन चैनल से होता है। तो ये बड़ी बात है। डिजिटल या नॉन ब्रांच तरीकों से होता है। लोग बैंक नहीं जाते हैं, अपने आप अपने मोबाइल पर अपने ऑनलाइन साइट खोल के लेन देन करते रहते हैं। तो अगर 100 में से 98% कारोबार यहाँ हो रहा है, तो जाहिर है कि ऑनलाइन एक्विजिशन पर रोक लगने से इस बैंक के कारोबार को बहुत तगड़ी चोट लगेगी। लेकिन इसके साथ देखने वाली बात यह है कि क्या इस वक्त बाजार में कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों को लेके चिंता भगदड़ है?
बिल्कुल है, साफ दिख रही है। 13% की गिरावट, ये जो 40,000 करोड़ का मार्केट कैप स्वाहा हो गया, ये और क्या है। लेकिन ऐसे ही वक्त पे कहा जाता है कि अगर आपको कंपनी पर, कंपनी के फंडामेंटल्स पे भरोसा हो, तो यही वक्त होता है जो एक सुनहरा मौका भी हो सकता है। और आज की तारीख में भी अगर देखें तो अखबारों ने कोलेट किया है, जो 44 एनालिस्ट इस कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं, जो बाजार में इस पर नजर रखते हैं, उनमें से 25 आज भी इस पर बाय की रेटिंग दे रहे हैं। उनको ये शेयर आज खरीदने लायक लग रहा है। 15 का कहना है कि होल्ड करिए। 4 हैं 44 में से जो कह रहे हैं कि बेच दो। तो ये जो हालत है, और खास तौर पे अभी एक पोल हुआ है जिसके हिसाब से अभी भी जो भाव दिख रहा है, इसमें अभी 2.5% की डाउनसाइड और दिख रही है, और गिर सकता है। लेकिन अगर कोटक महिंद्रा बैंक अपनी इस मुसीबत से निकलने का रास्ता तलाश लेगा, तो जाहिर है जो लोग आज की तारीख में या कल इसमें पैसा लगाते हैं, उनको आगे जाके इसमें एक बड़ा उछाल मिल सकता है। लेकिन जाहिर है खतरा है, और खतरा है, जोखिम है, तभी वहां रिस्क के साथ रिटर्न बड़ा होता है। बाजार का यह सिद्धांत है, नो रिस्क नो रिटर्न, बिगर रिस्क बिगर रिटर्न। लेकिन रिस्क जो है वो सोच समझ के उठाना चाहिए। बिना सोचे समझे जोखिम उठाने वाले खतरों के खिलाड़ी नहीं कहला सकते हैं। खतरों का खिलाड़ी वही होता है जिसको पता हो कि कब कितना जोखिम लेना है। और अगर आपको खुद पता नहीं है, तो आपके पास कोई ऐसा एडवाइजर होना चाहिए, ऐसा सलाहकार होना चाहिए जिसको ये पता हो कि आपको वो कितना रिस्क उठाने की इजाजत दे सकता है, कितना रिस्क लेने की सलाह दे रहा है। बिजअड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।